अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में मैं एक बिगिनर फ्रेंडली बुके बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आप फ़र्स्ट टाइम क्रोशे करने लगे हैं या ये बिल्कुल आपका फ़र्स्ट प्रोजेक्ट है तो हो सकता है ये आपके लिए मतलब राइट चॉइस ना हो। बुके का ट्यूटोरियल है तो मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। तो जो फ्लावर्स मैं इसमें सिखाऊँगी बनाने, एक तो रोज़ होगा जो सबसे बेसिक रोज़ है, और एक होगा फॉरगेट मी नॉट। यूजुअली फॉरगेट मी नॉट में लोग 5 या 6 फ्लावर्स बनाते हैं। मेरे पेज पे जो अवेलेबल होता है उसमें 9 फ्लावर्स होते हैं, लेकिन ये आपकी मर्ज़ी है, आपने 9 करने हैं या आपने 10 करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें मैं इस दफ़ा 10 फ्लावर्स लगाऊंगी या 9 लगाऊंगी। कितने निकाले हुए हैं मैंने, कितने हैं ये? हाँ, अगर एक एडवाइस, अगर आपने क्रोशे करना है तो आपको काउंटिंग आनी चाहिए, वरना आप फिर मेरी तरह होंगे जो एक एक प्रोजेक्ट को 3 3 दफ़ा बनाते हैं क्योंकि उनको काउंटिंग नहीं आती। इसके अलावा हम 3 रोजेज़ बनाएंगे। 2 मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वाइट वाला मैं आपको जब दिखाऊंगी तो फिर मैं साथ साथ आपको सिखा दूंगी। इससे स्टार्ट कर लेते हैं फॉरगेट मी नॉट से। मेरे ख्याल में तो ये सबसे सिंपल फ्लावर है जो आप बना सकते हो किसी के लिए भी। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले मैजिक रिंग बनाना है। मैजिक रिंग आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो फिर बता दें नीचे, फिर इसका भी ट्यूटोरियल बना दूंगी। मैजिक रिंग में आपने 2 चेन बनानी है। 2 चेन के बाद आप 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे, और जो मैजिक रिंग है आपका उसी में आप इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, अभी आपकी पहली पेटल बन गई। अब फिर से 2 चेन बनाएं, 2 डबल क्रोशे करें, 2 चेन बनाएं और यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दें। 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड स्लिप स्टिच। इसी तरह कंटिन्यू करेंगे आप। One eternity later. ये हमारे पास हमारा छोटू सा फ्लावर बन गया। इस तरह से हम वायर लेंगे, हमें येलो कलर की यार्न लेनी है और इसके ऊपर इस तरह लपेट देना। कोशिश करें कि अंदर से वायर नज़र ना आए। ठीक हो गया, वीडियो में है। अब मैं इस पार्ट को राउंड करने के लिए, अब मैं ऐसे करती हूँ, पहले मुझे भी नहीं पता था कि हम ऐसे कर सकते हैं। तो मैं इसको अपने हुक के अराउंड इस तरह रख के तो यहाँ से पिंच कर लूँगी। तो ये यहाँ से हमारे पास राउंड हो जाएगा। अब आपने इसको यहाँ पे सेंटर में रखना है और फिर इसको क्लोज़ करना है। तो ये बन जाएगा आपका फॉरगेट मी नॉट का एक फ्लावर। अब जो लूज़ एंड्स थे, थ्रेड्स जो रह गई हैं आपके पीछे, उनको आप यहाँ पे इस तरह से होल्ड कर लें वाइट के साथ। ग्रीन यार्न लेनी है, इस थ्रेड को यहाँ पे रखेंगे और अब इसको हम लपेट देंगे यहाँ पे। 2,000 years later. यहाँ पे हम इसको सिक्योर कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आपका एक फॉरगेट मी नॉट का फ्लावर बन गया। अब अगर आप किसी के लिए बहुत छोटा सा बुके बनाना चाहते हैं तो आप इनसे भी बना सकते हैं, ये भी क्यूट लगेगा। इनको गैदर करके यहाँ से पिंच करके इनका छोटू सा क्यूट सा आपका बुके बन सकता है। ओके, अब बात करते हैं रोज़ की। जो हमने बनाना है उसको हम एंड पे असेंबल करेंगे। रोज़ बनाने के लिए हम 53 की पहले चेन बना लेते हैं। अच्छा, मुझे ना कभी भी अपने पैटर्न्स प्रॉपरली याद नहीं रहते क्योंकि मैं इतना स्ट्रिक्टली पैटर्न्स को फॉलो नहीं करती। तो कभी कभी क्या अक्सर ही मेरे से काउंटिंग गलत हो जाती है, लेकिन इतना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सीक्रेट अच्छा ये किसी को नहीं बताना। ये मेरे पेज पे जाके वंडर वूल पे किसी ने नहीं बताना कि मैं ऐसी हरकतें करती हूँ। One eternity later. कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ मुझे काउंटिंग नहीं आती है। क्या किया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
आप लोग गिन के बना देना, मैं तो नहीं गिनती, मेरे से नहीं गिने जाते। गिन भी लूँ तो गलत ही गिनती हूँ। कितने बोले थे? 53 बोले थे, 52 बोले थे। खैर अब 53 की चेन बना दी है मैंने। इट्स ओके, कुछ नहीं होगा। बहुत ही क्योटिक ट्यूटोरियल नहीं हो जाएगा आज। खैर, जब आपके पास चेन बन जाएगी तो आपने पूरी चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। हर चेन में एक सिंगल क्रोशे करना है। जो आपकी फ़र्स्ट लेयर होती है ना, यहाँ पे जो आप बनाते हैं, उससे बेसिकली जो आपका रोज़ बनेगा उसकी लेंथ पे फ़र्क पड़ता है। मैं ये फिनिश करके तो फिर एंड पे दिखाती हूँ। मैंने अभी पूरी चेन में सिंगल क्रोशे कर दिए, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है कि हम सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। यानी सिर्फ आप फर्स्ट अपनी जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट जो यहाँ पे स्टिच होगा सिर्फ आप उसमें करेंगे। इसको फ्लिप करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पहला स्टिच है आपने इसमें एक डबल क्रोशे करना है, ओके। उसके बाद आपने 2 स्किप करने हैं, पहला, दूसरा, और अब थर्ड में हम डबल क्रोशे करेंगे। 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी स्टिच में एक और डबल क्रोशे करेंगे। ये आपके पास इस तरह से बनेगा, ठीक हो गया। 2 स्किप करेंगे, थर्ड स्टिच में हम डबल क्रोशे करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में हम डबल क्रोशे कर देंगे। अब मैं बाकी आपको ऑफ स्क्रीन फिनिश करके फिर दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं अपना लास्ट डबल क्रोशे डालूँगी ऐसे। अगर आपने ये लेयर बनाई है और आपके पास यहाँ पे एंड पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टिचेस रह गए हैं, मतलब अगर आपके पास कहीं पे काउंटिंग गलत होगी और आपके पास एक स्टिच रह गया, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। वो जब आप फ्लावर बंद करेंगे अपना तो उसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद हम ये जो पार्ट है यहाँ पे इनमें काम करेंगे। 2 चेन बना लेंगे और अब हम यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये आपका इस तरह से बनने लग जाएगा। नेक्स्ट में आप 2 डबल क्रोशे बनाएं, 2 चेन, देन 2 डबल क्रोशे, और ये आगे एंड तक इसी तरह चलता रहेगा। ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी लास्ट रो बनाएंगे। 2 चेन बनानी है, फ्लिप करें। अब हम इस पार्ट में इस जगह पे काम करेंगे। यहाँ पे हमने 7 डबल क्रोशेस बनाने हैं। इन डबल क्रोशे को आपने कोशिश करना है कि थोड़ा सा लंबा कर लें, उससे जो पेटल वाला पार्ट होता है वो ज़रा पफी सा बनता है फिर। अब नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे स्लिप स्टिच नहीं करते, यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर देते हैं। अगर आपको ये इजी लगता है तो आप ये कर सकते हैं। मुझे स्लिप स्टिच की लुक ज़्यादा अच्छी लगती है तो मैं स्लिप स्टिच करती हूँ। स्लिप स्टिच कर लिया। अब नेक्स्ट पेटल के हम 7 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हो गए। अगेन यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में 7 बनाएंगे। 1 eternity later. ये हमारे पास हो गया है कंप्लीट। अब हम इसको यहाँ पे स्टिक लगा के ऐसे जोड़ लेंगे। जब ये बन जाएगा तो ये ऐसा दिखेगा। इस ट्यूटोरियल में मैं लीफ बनाना नहीं सिखाऊंगी। अगर आपने किसी के लिए बनाना है, अपने किसी फ्रेंड के लिए बनाना है, अपनी मदर के लिए बनाना है, तो लीफ बनाना, उसके साथ लीफ लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज़ यूजुअली लीव्स जो हैं वो बुके में छुप जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं लीव्स का भी बना दूं तो मैं लीव्स का एक सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगी। इसमें नहीं बनाऊंगी वरना ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, रोज़ बनाने के लिए आपको एक लास्ट चीज़ चाहिए। इसके लिए हमें एक सेपल बनाना है और इस मैजिक रिंग में हमने 15 डबल क्रोशे करने हैं। Thousand years later. ठीक है, जब हमारे पास 15 पूरे हो जाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट डबल क्रोशे था
उस पर हम इसको स्लिप स्टिच करके बंद कर देंगे। अभी ये जो इसमें जो होल बना हुआ है इसको हमने बंद नहीं करना, मैजिक रिंग को हम बाद में टाइट करेंगे। उसके बाद हम 6 चेन बनाएंगे, ठीक है। जो हमारे पास जो फर्स्ट के बाद जो हमारे पास सेकंड चेन है उसमें हमने स्लिप स्टिच करना है, फिर हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करेंगे, जो हमारे पास 2 लास्ट रह जाएंगे उसमें हम डबल क्रोशे करेंगे। अब आपने 2 चेन स्किप करनी है, 1 2, ये वाली वो चेन है जिसमें हमने स्टार्ट किया था, तो ये वाली हम स्किप कर देंगे, इसमें हमने स्लिप स्टिच कर देना है और इसके आगे पैटर्न ऐसे ही रिपीट होगा, ठीक है। 6 हम चेन बनाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे, हाफ डबल करेंगे और डबल क्रोशेस करेंगे। ये हमारे पास एप्पल बन गए। हम एक चेन बना के और इसको फिनिश कर लेंगे। इसको बनाने के बाद आपने एक काम करना है कि इसकी ये वाली जो साइड है ये फ्रंट है इसका, ठीक है। तो आपने जो दोनों थ्रेड्स हैं वो इस तरफ निकाल लेने हैं। ये आपके लिए बाद में जब आप असेंबल कर रहे होंगे तब आपके लिए आसानी करेगा। इसको अब साइड पे रख देते हैं। मैंने वायर रेडी की हुई थी ऑलरेडी। आप अपना क्रोशे पार्ट अगर अटैच करने से पहले इतने से पार्ट पे थोड़ी सी यार्न लगा लेते हैं, तो इससे ये होता है कि जब आप फ्लावर बना लेते हैं ना, तो कभी कभी ऐसे होता है कि आप बनाने के बाद जब सब असेंबल कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लूज़ हो गया। मेटल की वायर्स ठंडी बहुत होती हैं तो उस पर ग्लू उस तरह सेट नहीं आती, ठीक है। ये फ्लावर की अंदर वाली साइड होगी, ये बाहर वाली साइड होगी। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, स्लाइटली जो है ना आपके फ्लावर की लुक चेंज होती है अगर आप इसको उल्टा जोड़ दें तो। आपने ये वाली साइड लेनी है, सबसे पहले आपने इस पार्ट पे ग्लू लगा लेनी है। अब आपने ये जो पार्ट था इस पे ग्लू लगानी है। अगर मेरी ग्लू गन कोऑपरेट कर ले तो। ओह माय गॉड, इस तरह से लगा लें और थोड़ी थोड़ी इन पार्ट्स पे भी लगा लें। जुड़ने के बाद आपका फ्लावर ऐसा लगेगा। इन थ्रेड्स को हम काट लेंगे। अब जिस साइड पे हमने इसको अंदर किया था ना यार्न को, उस साइड से हम अपना फ्लावर डालेंगे। अब इसको मैजिक रिंग को बंद कर लें और इस पर ग्लू लगा के इसको जोड़ लें। थोड़ी सी यहाँ पे ग्लू लगाएंगे, यहाँ पे हम थोड़ी सी ग्लू लगा लेंगे। माय गॉड, हमारा जो ग्रीन धागा है ना वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा। फॉर द थर्ड टाइम यहाँ पे हम ग्लू लगा लेंगे। Huh? उसके बाद हम यहाँ पे ग्रीन धागा चिपका देंगे। फिर बस आपने स्टेम के ऊपर इसको लपेट लेना है एंड देन यू आर डन। फॉरगेट मी नॉट को जोड़ने के लिए यूजुअली मैं ऐसे करती हूँ कि मैं इनके 3-3 के ग्रुप्स बना लेती हूँ पहले ही, तो फिर इसको ज़रा असेंबल करना आसान हो जाता है। अच्छा, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बेसिकली हमने ये करना है, यहाँ पे ग्लू लगानी है और इसको बस ऐसे ये जो कवर्ड पार्ट था इस पे हमने अटैच कर लेना है। जो पार्ट मैं अटैच करती जाऊँगी उसको मैं ऐसे बेंड कर दूँगी, तो दूसरा वाला अटैच करना ज़रा आसान हो जाएगा। एक रह गया हमारे पास, ये एक्स्ट्रा था। अब हमने इसकी वायर को भी कवर कर लेना है, फिर हम इसकी रैपिंग करेंगे। ओके, अब हमने इस बुके को रैप करना है। मैं इनको जल्दी से साफ़ कर लेती हूँ। ओके, रैप करने के लिए आपके पास ये वाले फ्लावर्स होने चाहिए। 3 आपको रोजेस चाहिए, 1 स्टेम आपको चाहिए फॉरगेट मी नॉट का। रिबन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। ये इजीली मिल जाता है, आई गेस गो विथ दिस अगर आप लोग अपने किसी के लिए बना रहे हैं।
अभी के लिए मैं ये वाला यूज़ करूँगी। बुके रैपिंग शीट चाहिए आपको। अब तो ये इजीली मिल जाती हैं स्टेशनरी शॉप्स से, मैंने देखी हैं काफ़ी सारी स्टेशनरी शॉप्स पे। और अगर आपके एरिया में नहीं है अवेलेबल स्टेशनरी शॉप में, आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। और जो कल बुके शॉप्स होती हैं जो नॉर्मल फ्रेश फ्लावर्स वाले बुकेस बनाते हैं, उनसे भी जाके आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए क्रेप पेपर। आपने फ्लावर्स अरेंज कैसे करने हैं, लेट मी शो यू गाइस। इस बुके में हमारे जो रोजेज़ हैं वो बैक पे आएंगे इस तरह से। ठीक हो गया। जब आपको लगे कि जैसे आपको पसंद है उस तरह अरेंज हो गए हैं, तो फिर आप इनको सिक्योर कर सकते हैं। ये मैंने अब जिप टाई से सिक्योर कर लिए हैं। हम यहाँ से काट लेंगे। अब ये हम यूज़ करेंगे ताकि जब हम बुके बनाएं तो इस पार्ट पे थिकनेस आ सके। अगर तो आपके पास जिप टाई और ये नहीं है तो फिर आप ये बुके नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है, इसके बगैर भी बुके बन जाता है। ये सिर्फ एस्थेटिक पर्पसेस के लिए मैंने ये बुके किसी को सेल करना है, तो इस वजह से मैं ज़रा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ये लुक आए तो ये चीज़ें इजीली आपको दराज से मिल जाती हैं। मैं इसको यहाँ से कट कर लूँगी हाफ वे पे, ठीक है। और अब हम इसको बुके को इसके अंदर स्लाइड कर देंगे। ये पार्ट बिल्कुल भी कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसे बुकेस पसंद हैं और इसके बगैर भी बुके बहुत प्यारा बनता है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ से टेप कर लेंगे। मैं इस बुके को 14 इंचेस से ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी क्योंकि मैं 14 इंचेस से ज़्यादा शिप नहीं कर सकती, तो इनको मैं बेंड कर दूंगी ऊपर की तरफ। अगर आप नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि इसकी लेंथ इतनी ही रहे, तो आप इसको बेशक बेंड ना करें। ये बाद में वापस से स्ट्रेट भी हो जाते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कस्टमर जब ऑर्डर करते हैं तो वो मुझे पिक्चर भेज देते हैं कि हम इसका क्या करें, इसका स्टेम तो बेंड हुआ हुआ है। और मैं उनको बता रही होती हूँ कि सीधा कर लें, मेटल की वायर्स हैं, इनको लिटरली कुछ भी नहीं होता। आपने क्रेप पेपर के ऐसे स्क्वायर्स काट लेने हैं, ठीक है। आपको 3 स्क्वायर्स चाहिए। हर स्क्वायर को आपने इस तरह से फोल्ड करना है। जब आप इनको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे तो आप फिर यहाँ से इसको ऐसे स्क्रंच कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो ये सिक्योर हो जाएगा। इन तीनों को हम इस तरह से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। इसको हम साइड पे रख देते हैं। ये जो शीट आती है इसको हम दरमियान से काट लेंगे। आई थिंक एक इनफ हो जाएगी, लेकिन एंड पे पता चलेगा हमें कि एक इनफ होती है या नहीं। एक पीस इसका अभी के लिए साइड पे कर देते हैं। एक पीस हम ऐसे लगा देंगे। अच्छा, जो पीस हमारे पास रह गया था उसके हमने 2 पीसेस कर लिए दरमियान से, ठीक है। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक साइड पे इसको अटैच कर लेंगे। जो पहला पीस हमने लगाया था उससे ये थोड़ा सा नीचे आएगा। दूसरा पीस भी हम ऐसे लगा लेंगे। एक और पीस चाहिए होगा हमें।
ये हमारा हो गया है बुके रेडी। अब हम इस पे रिबन लगा लेते हैं। फाइनल बुके हमारा ऐसा लगेगा। इजी सा ट्यूटोरियल है, बिगिनर्स इजीली बना सकते हैं। आई थिंक ये मेरा सेकंड या थर्ड ट्यूटोरियल होगा। तो इन केस अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं मुझे तो कमेंट्स में बताएं, इम्प्रूव करेंगे। अभी तो शुरू किया, अभी तो मुझे बोलना भी नहीं आता ऑनेस्टली। अगर ट्यूटोरियल पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं उस दिन अपनी एनालिटिक्स देख रही थी, तो मैं देख रही थी कि मेरे पास मोस्टली जो फॉलोअर्स आ रहे हैं या जो व्यूज़ आ रहे हैं वो इंडिया से आ रहे हैं। तो मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं। आई वुड लव टू नो दैट। और अगर कोई एडवाइस है इम्प्रूव करने की कोई, या कुछ आप चाहते हो कि मैं आपको बनाना सिखाऊं, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू। Oh, are you still recording? बंद हो जाओ भाई मेरे।